ओम श्री परमात्मने नमः। आज श्रीमद् भगवत गीता का नवम अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक कई सारी बातें उठी। कर्म क्या है, कैसे करना है, ईश्वर क्या है, बहुत कुछ। और सही मायने में कहा जाए तो ईश्वर हमें प्रेरित कर रहे हैं ये मनन करने के लिए कि हम बार बार ये विचार करें कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं इस जीवन में या नहीं। क्या जो क्रियाएं हम करते हैं वो रूढ़िवाद तो नहीं। क्या यज्ञ जो हम करते हैं उसी यज्ञ की ओर अभिप्राय है, वही यज्ञ करना चाहिए या इसका कोई आध्यात्मिक मतलब है। और मननशील होके ईश्वर की, पहले तो मननशील होना जरूरी है कर्म को लेके, और भक्ति की ओर जाना, ईश्वर की ओर जाने के प्रयास करना, ये सब चीजें हमारे लिए इशारे बन जाते हैं। तो अध्याय 6 में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सीक्वेंस में, बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण किया और ये भी बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया क्या है। और ये एक विधि है, विधि विशेष है, एक प्रोसेस है जिसमें जो ये जगत है ये सब हवन सामग्री के समान है। और उद्देश्य है मन का निरोध। और मन का निरोध होने के बाद सब विलय काल में चला जाएगा और एक अमृत तत्व दिखना शुरू होगा। ये अमृत तत्व कौन पिएगा? वो ज्ञानी पिएगा। और वही ज्ञानी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाएगा। तो आप, यज्ञ केवल यहां पर उस यज्ञ की चर्चा नहीं की गई जो आमतौर पर लोग पूजा में किया करते हैं, जबकि लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि वही यज्ञ है ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक इशारा है और इसका उद्देश्य है आपको ये समझाना कि जो आपको अपने मन पर काम करना होगा निरंतर। निरंतर परिस्थितियां भिन्न बनती रहेंगी, नई नई इच्छाएं, नई कल्पनाएं, बाहरी संसार से जुड़ाव तो हमारा रहेगा ही जब तक हम जिंदा हैं। तो उन परिस्थिति में क्या होगा? उन परिस्थितियों में निरंतर हम कोई नई चीजें देखेंगे, नई इच्छाएं जागृत होंगी और उसका रिजल्ट ये होगा कि मन जो है और सशक्त होगा, निरोध नहीं होगा उसका, विलय काल में नहीं जाएगा। तो आप इस माया में, इस संसार में जुड़े रहोगे। एक बहुत सिंपल सी प्रक्रिया भी बताई। अगर हमें याद हो कि ध्यान में बैठे, ध्यान करें, नाम ले, और भक्ति को उत्तम भी बताया। ये कहा कि जब ये मन का निरोध होगा तब अमृत जागेगा, और वही अमृत होगा जिसका पान ज्ञानी करेगा। और इस मिलन को
और किस में प्रवेश करेगा वो? सनातन ब्रह्म में। और ये जो जब प्रवेश करेगा तो उस मिलन को ही योग कहा गया, द कम्युनियन, द एटर्नल डिवाइन कम्युनियन। और यज्ञ को करने की जो क्रिया है, यानी ईश्वर तक पहुंचने की जो क्रिया है, वही कर्म कहलाते हैं। भगवान सबको प्रेरित कर रहे हैं कि वो भक्ति को समझें, कर्म को समझें, मन पर काम करें, सजग रहे, अभ्यास करें। नवम अध्याय के कुछ श्लोक सुनते हैं और फिर उसके बाद उनके अर्थ जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। भगवान कहते हैं कि एक तो बिल्कुल ईर्ष्या रहित होके, कोई भी नेगेटिव वाइसेस से फ्री होके ध्यान से सुन। मैं तेरे लिए एक परम गोपनीय, एक बहुत ही सीक्रेटिव बात कह रहा हूं। और ऐसी बात कह रहा हूं जो तुझे तेरे दुखों से मुक्त कर देगी। कुछ ऐसा कह रहा हूं जिसका साक्षात्कार तुझे हमेशा के लिए तेरे दुखों से आजाद कर देगा। बात मैंने शुरू में भी कही है, अभी वही बात। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कई बातों को कई बार दोहराते हैं या अलग अलग शब्दों में दोहराते हैं। और शायद वो इसीलिए कि अर्जुन उसका अर्थ थोड़ा गहराई से समझे कि ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए भगवान कोई कोई बात को रिपीट करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं एक बहुत ही गोपनीय ज्ञान बता रहा हूं, तो तुम बहुत ध्यान से सुनो। और ये भी समझो कि ये राज विद्या है, राजगुह्यम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्। ऐसी विद्या बता रहा हूं जिसे जो पाले तो वो ब्रह्म पथ पर चल पड़े। मोक्ष प्रदान करने वाली, मुक्त कर देने वाली, ऐसा ज्ञान बता रहा जो परम गोपनीय है। और इसी रास्ते पर रिद्धि सिद्धियां अगर आ गई तो वो उलझ जाएगा। और
उसके अंदर की अविद्या सफल हो जाए। ये चर्चाएं पहले भी कई बार हुई कि आध्यात्मिक मार्ग एक ही है, ज्यादा भिन्नताएं नहीं है। जब आप इस माया को त्यागते हो, कैसे? आप अपनी इंद्रियों पे काम करते हो, अपने मन पर काम करते हो प्राथमिक तौर पर। आपका चित्त धीरे धीरे हल्का होने लग जाता है और ईश्वरीय तत्व आप में बढ़ने लगता है। तो आपको इस संसार से कुछ चाहिए नहीं। आपने पहले जो इकट्ठा कर रखा है ना इतने जन्मों का, वो निकाल के बाहर कर रहे हो। और अब जो और इकट्ठा कर रहा है, वो अगले जन्मों की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जितना इकट्ठा करके रखोगे, उसको समेट के रखने की चिंता भी रहेगी। तो आप संसार में जितना समेटने और लपेटने के प्लान में हो, उतने ही नए जन्म, उतनी उलझने, उतने दुख, उतनी तकलीफें आगे आए। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि संत अपने जीवन में सब त्यागते हैं, तभी धीरे, पहले सबसे पहले मटेरियलिस्टिक चीजें त्यागते हैं, संबंधों को त्यागते हैं, फिर अपने चित्त के अंदर से बाकी की चीजों को त्याग पाते हैं। सब कुछ त्यागते हैं, फिर उनका चित्त हल्का होता है, मन पे निरोध पा पाते हैं, इंद्रियों पे काम कर पाते हैं, और निरंतर अगर किसी को, जब सब कुछ त्यागते हैं तो ईश्वर को पाते हैं। तो ये यहां पर समझने की कोशिश करनी है कि जब आप इस ब्रह्म पथ पर चलते हो, ईश्वर की साधना करते हो, ईश्वर को पाते हो, तब रिद्धि सिद्धियां आती हैं आपके मार्ग में। कई तरीके की एनर्जीज आपकी उठ जाती हैं। जैसे कोई सिद्धि हो गई, और अनेकों तरीके की सिद्धियां जाती हैं, क्योंकि आप में फोकस आ जाता है। एंड एज यू डेवलप फोकस, योर एनर्जी रेजेस टू अ सब्सटैंशियल लेवल। तो जैसे जैसे आप में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आती है, अनेकों अति गोपनीय विद्याएं और विज्ञान आप में जागृत होने लगते हैं। लोग तारीफें करने लगते हैं, बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। बट हमें क्या यहां पर समझना है कि अगर इस मार्ग में रिद्धि सिद्धियां तो जागेंगी, लेकिन अगर आप अटक गए तो अविद्या जीत जाएगी। क्योंकि भगवत गीता में कहा गया कि ये विद्या अति गोपनीय भी है और राज विद्या भी है। तो अविद्या को ना जीतने देने के लिए आपको अपना फोकस, ध्यान बनाए रखना होगा ईश्वर तत्व की ओर, और अपनी साधनाएं निरंतर करते रहना होगा, जिसके अंदर एक बात ठहर गई, बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं। फिर ये भी हट जाता है, चाहिए मतलब वो तो है अंदर बाहर। फिर बस वो ईश्वर को में ही ठहर जाता है, फिर वो भटकता नहीं। तो अब आप इस जन्म में फर्दर कलेक्ट करने के लिए नहीं, जो इतना कलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, उसको देने आए हो। एक और बड़ा परम सत्य जानने कि शरीर मन ये
इंद्रियां, ये सब प्रकृति से जुड़े होंगे और शरीर प्रकृति की रचना होगा, पंच महाभूत, पर आत्मा नहीं। हम कहते ही हैं कि भाई प्रकृति से हम बने, पंच महाभूत से, तो वो शरीर की बात है, आत्म तत्व नहीं। आत्म तत्व जो है वो प्रकृति के परे है। इसीलिए आत्म तत्व तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है और आत्म तत्व में ठहरना मुश्किल होता है। वो बार बार प्रकृति खींच के लिए आती है। इधर आप ध्यान में बैठो, उधर बैल बच जाएगी। आप कहोगे प्रभु सबके दुनिया के सारे काम मेरे ही ध्यान के समय आते हैं, और नहीं तो घर में जिनके यहाँ छोटे छोटे हैं बच्चे, उन्हीं को किसी को आफत आ जाएगी कोई ना कोई। आप सोचते 15-20 मिनट नहीं बैठ सकते। साधना वादना तो बहुत दूर की छोड़ो, यहाँ थोड़ी देर टिक के बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आत्म तत्व तक जाना, आत्म तत्व में ठहरना, ईश्वर की साधना करना, इसमें उन्हीं का सिस्टम, याद रखिएगा माया भी उनकी रचना है, योग माया। और वही खींच रहे हैं जिसे कहते हैं पुल, और उन्हीं की शक्तियां अवरोध पैदा कर रही हैं पुश। उनसे परे कुछ नहीं। जो बहुत उच्चतम श्रेणी भक्त है, वैसा लग रहा है वो कर्म कर रहा है, पर उसने ढीला छोड़ दिया। वो कह रहा है जब पुश और पुल भी आप ही के ही हैं, तो आप जानो, आप ही खींच रहे हो, फिर आप ही टेस्ट लेते हो, फिर आप ही पुश कर देते हो, आप ही की माया फिर अवरोध पैदा करना शुरू कर देती है। जब मेरी चल ही नहीं रही पर एक बात पक्की है, आपकी निगाहें नहीं हट रही वहां से। जिसका दिल जुड़ गया का जुड़ गया। जिसे महसूस हो रहा है कि अगर इस जीवन में पात्रता लाए हैं तो जितना जो संभव हो पाएगा करते हैं, प्रयत्न तो करना ही है। ईश्वर को जान लेना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर में टिके रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वही पॉइंट है जिसके अंदर आप उस सनातन ब्रह्म में जाते हो और शून्य हो जाते हो, हर समय ईश्वरीय तत्व में जीते हो। तो ऐसा उच्चतम ज्ञान है ये, पर इसमें काम खुद पर ही करना है। अगर आपको याद हो, दो शब्द पहले भी आए थे, वैराग्य और अभ्यास। आत्मंथन का मूल है अभ्यास। कभी कभी आप में भी, सब में वैराग्य आएगा, चिंता नहीं है, अच्छी बात है। ये वैराग्य आपको फैमिली लाइफ से डिटैच नहीं करेगा, पर ये वैराग्य ईश्वर की ओर जोड़ेगा, प्रेम बढ़ाएगा। तो अविद्या ना जीते, इसके लिए आपको अपनी साधनाओं में सजग रहना है। आप निरंतर अंतर्मन से ईश्वर की ओर बढ़ते रहो, यानी आप उनकी ओर, वो कहते हैं ना पुल फैक्टर, पुश जब भी होगा तो भी वही फिर खींच ले। आप ढीला छोड़ दो और अपने प्रयत्न निरंतर करते रहो। ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय तत्व, अविद्या और विद्या जो है, इन्हीं के खेल में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे। विद्या आपको उस सनातन ब्रह्म की ओर खींचेगी, ईश्वर का स्वरूप
उनके गुण, उनका नाम आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। आप खींचते रहोगे ईश्वर की ओर। और माया अविद्या बनकर बीच बीच में अवरोध पैदा करेगी, बाधाएं पैदा करेगी, रोकेगी। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहो। एफर्ट्स यानी कर्म करना ही हाथ में है। और योग का अर्थ है परमात्मा के साथ संयुक्त होना, जुड़ जाना। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस धर्म में जो लोग श्रद्धा रहित पुरुष हैं, श्रद्धा रहित का यहां पर अर्थ है जिनके अंदर एक ईश्वर का भाव नहीं। अब वो एक ईश्वर निराकार भी हो सकता है, वही एक ईश्वर साकार हो सकता है। यानी कि यहां पर इशारा कहा गया, जिनके मन में निरंतर इष्ट बदलते रहते हैं, ईश्वर का भाव बदलता रहता है, ईश्वर है या नहीं ये बदलता रहता है, ईश्वर से रिलेटेड, आप समझ रहे, दे आर पेंडुलम्स। शायद आपने कई बार मुंह से मेरे सुना होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे पेंडुलम की तरह है कुछ लोग। सो डोंट बी ऑसिलेटिंग इन दिस वर्ल्ड। जो लोग पेंडुलम्स हैं वो ठहरते ही नहीं, उनका मन इतना चंचल है, वो इस मंदिर उस मंदिर, इस जगह उस जगह, बस वो ये देखते हैं कहाँ पर उनकी मन की बात पूरी होगी। जहाँ उनकी मन की बात पूरी हो जाए वहीं टिक जाते हैं। तब कि हमने क्या सीखा है, जहां मीरा जाती है कृष्ण वहीं चले आते हैं। देर इज नो वन प्लेस फॉर गॉड। कोई एक स्थान नहीं है ईश्वर के लिए। इस संसार में हर चीज ईश्वरमय है। बल्कि मैंने ये बात पहले भी कही, आज फिर बोलता हूं कि जब चित्तौड़गढ़ जाने का सहयोग बना, सब कुछ ध्वस्त हो गया चित्तौड़गढ़ में, मतलब पूरी तरीके से। एक मीरा जी का मंदिर है जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में दिखता है। मीरा जी के मंदिर में सीढ़ी चढ़ने से पहले ही एक बुढ़ी माई बैठी थी भिक्षुक के रूप में। सच बोलता हूं, भगवान कृष्ण की ओर निगाह नहीं जा रही थी, ये जा रही थी कि जगह जगह हर मंदिर में कृष्ण पाए जाते हैं, पर मीरा बार बार जन्म नहीं लेती। आज भी मीरा द्वार पर बैठी है और हमेशा मिलेगी। जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किए गए, जिस पर प्रभुता हम अपनी जता सकते हैं कि साहब ये मूर्ति तो पत्थर की थी, इस मर पर हमने हम पर प्राण प्रतिष्ठित किए। पर उसी मूर्ति के सामने द्वार पर बैठी हुई एक मीरा, जिसमें ईश्वर ने प्राण प्रतिष्ठित किए, उनसे निगाह हट नहीं रही। बार बार ये सोच रहा था, आज भी मीरा कृष्ण के द्वार पर है। और ये मन में भाव आ रहा था, हे मेरे ईश्वर, जहां मीरा जाती है कृष्ण चले आते हैं। इस द्वार पर मुझे सामने मीरा नजर आ रही है, जो जीवित व्यक्तित्व है, एक भक्त है, ईश्वरीय तत्व है जिसके अंदर जागृत। तो आज के समय में ईश्वर हमेशा, पहले भी हर जगह हुआ करता था, आज भी है। जहां ईश्वर का परम भक्त आ जाए, वो महापुरुष जिसमें ईश्वरीय तत्व जागृत है, और आप ये जान जाओ, तो आप समझ लेना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप ईश्वर को उसके भक्तों द्वारा पहचान रहे हो। ये एक बहुत इनर्ट सेंस है, to realize and recognize that extraordinary component of God in people. It's a very rare faculty. सामान्य नहीं है ये। लेकिन जब आप
अपने अंतःकरण से जान जाओ, वहीं ठहर जाओ। कभी कभी मूर्तियों से ज्यादा व्यक्तित्व, जिनमें चेतना का स्तर बहुत उच्चतम श्रेणी पर है, वो आपको रोक लेते हैं। हर एरा में, हर पीरियड में भक्तों की बहुत वैल्यू थी और आज भी है। ज्ञानियों की वैल्यू थी, आज भी है। कर्मयोगियों की वैल्यू थी, आज भी है। अनेकों भाव इस समय हृदय में उफान मार रहे हैं। फिर से मन वहीं पहुंच गया जहां द्वार पे मीरा बैठी है और अंदर कृष्ण है, और मन ये सोच रहा है मैं किसको देखूं। हम सभी भी उन्हीं भक्तों में से हैं जो ईश्वर के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी पराकाष्ठा भक्ति के ऊपर जाएगी, वैसे वैसे हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम मीरा को जान पा रहे हैं। मीरा यहां पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। मेरा तात्पर्य किसी महिला की ओर नहीं है। मेरा तात्पर्य उस भक्ति की ओर है जिसकी कोई सीमा नहीं, जो इतने जुनून में है कि वो जहर के प्याले को भी पी जाती है। तो अच्छा, जहां तक एक इष्ट की बात आती है, क्योंकि भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं कि जो भी श्रद्धा रहित पुरुष है, श्रद्धा रहित का मतलब उनके मन में ईश्वरीय तत्व पूरी तरह विकसित नहीं है, उनके अंदर एक इष्ट नहीं है। और अच्छा, मीरा की अगर हम बात कर रहे हैं, भी चांस की बात है, उन्हीं की बात उठ गई। उन्होंने कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जाना, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जाना। बल्कि उन्होंने अपनी मां से कहा कि मेरे लिए कोई ऐसा ढूंढना कि मेरे हाथ की मेहंदी कभी ना मिटे और मेरा चूड़ा कभी ना जाए। अब कभी तो ऐसा ही हो सकता है जब सावरिया से शादी हो, कृष्ण से शादी हो, या आप समझ रहे हो, आप ईश्वरीय तत्व। व्यक्ति विशेष तो आते जाते रहेंगे। बाबा, आप किसी इंसान को बोलो कि वो कभी नहीं मरेगा, ऐसा कैसा पॉसिबल है? तो हमारे अंदर साकार, निराकार ईश्वर की अपनी फॉर्म एंड फॉर्मेशन है। जब भी वो इस संसार में होंगे, वो एक भी है और अनेक रूपों में भी है। लेकिन आप सजग हो जाएं और अपने मन को कहीं एक स्थान पर रोक दें, एक नाम एक रूप टिका दें, और जो रूप आप जपते हैं वही रूप आपको निराकार पर ब्रह्म पे ले जाएगा, निराकार पर ब्रह्म वापस आपको रूप पे ले आएगा। जिस तरीके से मुझे बीना जी और पूर्णिमा जी अलग अलग दिख रही है, लेकिन
ध्यान से देखने में दोनों में एक ही चेतना दिख रही। ध्यान की गहराई में ये अलग नहीं दिख रहे। सब में एक ही प्रकाश, एक ही चेतना, एक ही ईश्वरीय तत्व दिख रहा है। या ये दिखने ही बंद हो गए तो भी ईश्वरीय तत्व ही जान पड़ रहा है। और किसी एक स्टेट ऑफ माइंड में जिस तरह लोग अलग दिखते हैं, चीजें अलग, उसी प्रकार से रूप भी दिखते हैं। रूप होना या रूप का विलय करना, ये बहुत भिन्न स्थितियां नहीं है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस। तो आपको जब अपने सेंसरी परसेप्शंस का यूज करना है, इमोशंस का यूज करना है, भक्ति का यूज करना है, तब आप स्वरूप की बात करो। पर याद रखिएगा, एक रूप एक नाम पर ठहर जाना। और कब वो रूप निराकार और कब निराकार रूप पे लाएगा, ये आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ये स्टेजेस होंगे जो प्लस माइनस अपने आप होते रहे, अकॉर्डिंग टू इमोशंस एंड थॉट्स। ये अपने आप चेंज होते रहे। तो यहां पर श्रद्धा जो रहित है ना, वो इंसान, भगवान कहते हैं कि मुझे नहीं प्राप्त कर पाता, बल्कि इस संसार में भ्रमण करता रहता है। और जो पेंडुलम की तरह मैंने बताया, उसने तो वैसे भी करते रहे, टिक जाए। जैसे कहते हैं ना, सुई अटक गई है। तो इस सब चीजों के लिए ईश्वर ने कहा श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा अनिवार्य है। यहां श्रद्धा को अंडरलाइन करें और मनन करें। भगवान कहते हैं मुझ अव्यक्त स्वरूप से, अव्यक्त स्वरूप से ये पूरा जगत व्याप्त है। यानी मैं जिस स्वरूप में हूं वो सर्वत्र व्याप्त है। यही बात ब्रह्म विद्या में भी हमने पढ़ी थी कि ईश्वर ने प्रकृति की रचना अपने अंदर ही की। तो यानी सब कुछ ईश्वर में ही है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं। तो ये पूरी माया, पूरी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, सारा सच कहाँ हो रहा है? ईश्वर के अंदर। किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं अव्यक्त रूप में स्थित हूं। अब ईश्वर सूक्ष्म रूप में सब में स्थित है, फिजिकल रूप में नहीं। अभी कोई एकदम से बोले कि भैया मुझे तो कविता जी में पार्वती जी नहीं दिखती, तो आप फॉर्म में फॉर्म को मत ढूंढो। आप फॉर्म में भी फॉर्मलेस को ढूंढो, क्योंकि फॉर्मलेस यानी चेतना ही है जो सब में व्याप्त है। फिर तो हमें मुकुट विजुलाइज करना पड़ेगा, फिर टीके, फिर ज्वेलरी, फिर कविता जी के साथ शेर भी। तो बड़ा लंबा चौड़ा सेटअप हो जाएगा। सबसे अच्छा है आप उस चेतना को जानने का प्रयास करते हो। तो अव्यक्त जो ईश्वर है वो सब में व्याप्त है, हर जगह हर चीज ईश्वर में ही है। क्या कहते हैं भगवान कि मेरा अव्यक्त स्वरूप ही है जो जगत में व्याप्त है। और सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं। तो आज अभी इसी क्षण हमें बात समझ आती है कि हम हर पल ईश्वर में ही होते हैं। कोई स्थान ही नहीं है इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर, इस सोलर सिस्टम में, इस मिल्की वे गैलेक्सी में, इस यूनिवर्स में जो ईश्वर से परे है, क्योंकि ऐसे अनंत यूनिवर्स ईश्वर में बसते हैं। तो आज हम सब ईश्वर तत्व में बैठ के ही ईश्वर के गुणगान
कर रहे हैं, उनका उनको नमन कर रहे हैं। और सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्म है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, शरीर ईश्वर में स्थित नहीं है, क्योंकि वो आएंगे जाएंगे आएंगे। गॉड इज एटर्नल। उन्होंने मरना थोड़ी है, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुए। जो पैदा होगा वो मरेगा। तो शरीर हमारा ईश्वर में स्थित नहीं है। आप कोशिश भी कर लो तो आप कोई, कैसे ऐसा हो सकता है, मरना ही हो। मन को तो जीते जी आपको ही डुबोना है, चित्त शून्य करना है, बुद्धि उसको भी शांत करना, और अहंकार, ये जितने आइटम हैं ये सब मरण धर्म के हैं। इन सब को आपको खुद ही थैंक यू एंड बाय बाय करना है, क्योंकि जो उसके बाद बचेगा आत्मा, वह ईश्वरीय गुण लिए बैठा है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि जो तुम अपने बारे में जितना भी जानते हो, वो सभी भूत मुझ में स्थित नहीं है, वो भगवान की रचना में स्थित है, प्रकृति में। भाई आदमी कह रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो भगवान का मांग रहे हो? हाँ, गाड़ी में भगवान लगा लोगे आप। हाँ जी भाई, मैं लगा ली उनका स्टैचू, उनकी कृपा से मिला है। तो वो ईश्वर कह रहे हैं कि मुझ मेरे शुद्ध स्वरूप में इंटरेस्टेड थोड़ी है, वो तो मेरी रचना माया में इंटरेस्टेड है। तो बड़ी बेसिक सी बात है कि वो कह रहे हैं सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वो मरण धर्म है, आ रहे जा रहे, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। पर मेरी जो योग माया है, उसके ऐश्वर्य को देख के जितने भी जीवधारी हैं, वो सभी के सभी फंस जाते हैं माया में। और ईश्वर की क्रिएशन है माया, वो माया के अधिपति हैं, उनकी प्रभुता है माया पे। पर ईश्वर कहते हैं मैं आत्म स्वरूप हूं। अगर आपको ईश्वर चाहिए तो आत्म तत्व पर जाना होगा, और ईश्वर की रचनाएं चाहिए तो माया है। द माइंड, एंड बड़ी अजीब बात है नीरज जी, द माइंड इज सो डिजाइंड दैट इट विल कनेक्ट विद माया ओनली। सच बोलूं तो ज्यादातर लोग मंदिर भी माया को सशक्त करने ही जाते हैं कि हे ईश्वर कष्ट बहुत है, खत्म करो। हे ईश्वर हमारी प्लानिंग है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस की, मदद करो। हे ईश्वर बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई में अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाए, मदद करो। निरंतर माया में माया को मांगने के लिए ईश्वर से कनेक्ट बनाते हैं। भक्त वही जो अपने तरीके से बस ईश्वर को श्रद्धा के साथ उनके नाम रूप पर ठहर जाए। ना पाने का भाव है, ना खोने का डर है। समर्पण के साथ बस ईश्वर 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 ईश्वर, एक ही रट, एक ही भाव, और कुछ नहीं। और मैंने एक बात शुरू में भी कही, पहले ही इतना क्यूमुलेटिव है, अब आप फर्दर इकट्ठा करने के भाव में नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूं, इसीलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं। भूत क्या है? फिजिकल चीजें, मेटेरियलिस्टिक चीजें, और वो सब आपको माया से मिलती है, तो आप माया में जुड़े रहते हो। जैसे आकाश,
जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित होता है, पर उससे मिलता नहीं, वैसे ही ये जितने भी संपूर्ण भूत हैं, फिजिकल चीजें, ये मुझ में स्थित है पर मुझसे मिलते नहीं। तो मैं आकाश की तरह सब जगह हूं, वायु मुझ में है पर मुझ में मिक्स नहीं होते। उसी तरह मुझ में ही ये माया भी है, मेरे अंदर स्थित है, मुझ में मर्ज नहीं होती। ये एग्जिस्टेंशियल रियलिटी का पार्ट है। आगे कुछ श्लोक सुनते हैं, फिर चर्चा करें। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः। सरल है, बहुत सरल है श्रीमद् भगवत गीता। बहुत ज्यादा सरल है। वर्ड्स की कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, केवल ये समझने का प्रयास करेंगे करना क्या। ईश्वरीय तत्व की रट लग जाएगी और श्रद्धा बढ़ती रहेगी। ईश्वर आपके अंतःकरण में गुंजायमान होंगे, उनकी शक्ति आप में निरंतर प्रबल। ये शक्ति इतनी ज्यादा सशक्त हो जाएगी, दिस फीलिंग एंड द पावर एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर इनर कोर विल बी सो स्ट्रांग दैट दिस माया विल बिकम वीकर। जो ये मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं, वर्ल्डली एस्पेक्ट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ये सभी चीजें ठीक है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, लेकिन ये अपने आप ही कमजोर पड़ने लगेंगी क्योंकि ईश्वरीय तत्व आप में सक्षम हो रहा है, प्रबल हो रहा है, सशक्त हो रहा है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस कल्प में विलय काल में, जो कल्प का विलय काल है, जब कल्प खत्म होता है, सब मेरी प्रकृति, जो मेरा स्वभाव है, उसको प्राप्त होते हैं। और फिर जब कल्प शुरू होता है, मैं फिर एक रचना करता हूं। तो यहां पर वैसे तो कल्प बहुत बड़ा बताया गया, काल चक्र में कल्प की बहुत बड़ा पीरियड बताया गया, पर इसका एक आध्यात्मिक समझ भी है। कल्प कहा गया कि जब आसुरी संपद से निकलकर, जो आपकी नेगेटिविटीज हैं, डोमिनिक आपके कैरेक्टर है, उससे आप निकलते हो और जैसे जैसे दैवी संपद में आप प्रवेश करते हो, तो ये कल्प समझ लो आरंभ हो गया। मैं फिर कोशिश कर रहा हूं ये समझाने की कि कल्प को समय में बहुत बड़ा पीरियड बताया गया, लेकिन भगवान यहां पर इशारा दे रहे हैं, कह रहे हैं इसकी एक आध्यात्मिक समझ है। कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं
आसुरी संपद से दैवी संपद में पहुंचे। कई बार मैं मजाक में बात बोलता हूँ कि सैटरडे की जब क्लास होती है इवनिंग की, कि बहुत सारे लोगों को महसूस होता होगा कि ये तो पार्टी टाइम है और भी अच्छे काम किए जा सकते हैं इस समय, पर फिर भी हम आध्यात्मिक चीज के लिए बैठ जाते हैं। तो जब भी आसुरी संपद से, बहुत सारे लोग बैठेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई अच्छा और बुरा है, जिसको जो ठीक लगता है उसे वो करना चाहिए, ओके। बट जब आपकी प्राथमिकता ईश्वर होने लगे, जब आप आसुरी संपद से किस में जाने लगो, दैवी संपद में, आप में ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की गुण, ईश्वर के नाम, उनकी ऊर्जा अंतःकरण में रहने लगे, तब आपके लिए भी एक नया कल्प शुरू होगा, क्योंकि पूरी माया में लिप्त इंसान माया को धीरे धीरे छोड़ के दैवी संपद की तरफ जा रहा है। हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक एरा चेंज हो रहा है। सनातन में कल्प चेंज होता है तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, पद चेंज होते हैं, बहुत कुछ चेंज होता है। यहां पर यह इशारा दिया गया है कि ईश्वरीय सत्ता के अंदर भी आसुरी संपद से निकलकर जब दैवी संपद में आप प्रवेश करते हो तो कल्प आरंभ होता है। ईश्वर का भाव भी प्राप्त हो जाए तब भी अपना कर्म पूरा करके कल्प विलीन हो जाएगा। तो भजन का आरंभ कल्प का आदि है। निरंतर ईश्वर का मनन चिंतन करते रहना, सोचते रहना, बात करते रहना। देखिए, बहुत मैं कॉम्प्लिकेट करना चाहूं तो कल्प पे बहुत लंबी बात कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल करना चाहता हूं और मैं ये कहूंगा, निरंतर हर समय हर समय हर समय ईश्वर के भाव में रहें। ये बात रिटन है। यह जितने लोग हैं वो ईश्वर की कृपा उनके ऊपर है। नहीं तो ये क्लासें, ये ज्ञान की ना तो उनमें पात्रता होती और ना ही ये उनकी प्राथमिकता होती। अगर मैं एक वाक्य बार बार बोलता हूं और मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने, मैं 3 बार दोहराऊंगा और आप उसे 30 बार मन में दोहराइएगा। ईश्वर हर पल मेरे साथ हैं, सर पर उनका हाथ है। ईश्वर हर पल मेरे साथ हैं, सर पर उनका हाथ है। ईश्वर हर पल मेरे साथ हैं, सर पर उनका हाथ है। बहुत सरल बात कह रहा हूं। कभी कभी ये ग्रंथ बड़े उलझे हुए समझ में आते हैं और कभी कभी उलझा भी जाते हैं, लेकिन भक्त का भाव इतना सरल होता है, वो कहता है भाई एक बात बता दो काम की, जिसको लेके आज निकल जाए और फिर कभी ना आए। तो वही बात है, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। दोनों बाएं उन्होंने ऐसे पकड़ रखी है कि चिंता मत कर बेटे, ईश्वर हर पल मेरे साथ है, सर पर उनका हाथ है। बस एक भाव भी अगर आप बार बार बोलते बोलते श्वास छोड़ोगे, इस शरीर को छोड़ दोगे तो भी पार पा जाओगे, क्योंकि आपको और कुछ नहीं आता, आपने कुछ नहीं जाना ईश्वर तत्व के बिना। उसके सिवा और देयर इज नथिंग दैट यू नो। इस संसार में एक अच्छे किराएदार की तरह रहिए, वेल मैनर्ड टेनेंट। मकान मालिक बनने की कोशिश मत करिए। गाड़ी भी किराए की समझिए कि मिली है आज के लिए, ढंग से चलानी है। मकान चाहे आपका हो या ना हो, आप किराएदारी। आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आपका बिहेवियरल पैटर्न सारे बदलने लगते हैं जब आप ये रियलाइज करते हो कि ये उपयोग की चीजें हैं, उपभोग की नहीं। आपको मौका मिला है, ये सब चीजें आपके पास हैं, आप उपयोग कर रहे हैं, तो आप उनसे उतना अटैचमेंट नहीं दिखाते, उतने इमोशंस नहीं दिखाते। और
इजी गोइंग लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो। तो कल्प जो है वो आसुरी संपद जब आप में समाप्त होने लगती है, दैवी संपद में आप प्रवेश करते हो, तब कल्प का आरंभ हो जाता है और ईश्वरीय भाव को आप प्राप्त करते हो। तो ये निरंतर, पर इसमें क्या है? भजन। भजन का अर्थ है मनन चिंतन, ईश्वर का विचार, उनका भाव। पर जब आपकी भक्ति, जिसको भजन कहा गया, उसकी पराकाष्ठा होगी, उसकी एक लेवल होगी, एक, वी कॉल इट इंग्लिश एज द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, द एक्सट्रीम्स दैट यू कैन अचीव। तो जब पराकाष्ठा होगी उसकी, तब लक्ष्य दिखना शुरू होगा। मैं इसीलिए कई बार मीरा 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 बोलता जाता हूं, क्योंकि एक लेवल ऑफ क्रेजीनेस होती है भक्त के अंदर, बट एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं उसकी प्रेजेंस। जब आपको अपना लक्ष्य दिखने लगे तो याद रखिएगा अब कल्प का अंत होने वाला है। क्योंकि आप सभी राग द्वेषों से मुक्त होके अपने शाश्वत में स्थित होने वाले हो। क्या है? आत्म तत्व। यू आर स्टेबल इन द कॉन्शियसनेस। देखिए, ये समझिएगा, एनर्जी एंड मैटर बोथ आर देयर। ऊर्जा है हर जगह, हर चीज में। और यही एनर्जी एक फॉर्म में बनी गैस, यही कंसोलिडेट हुई, ये बनी वाटर, और यही और कॉम्पैक्ट और कंसोलिडेट हुई, यही बन गई सॉलिड। क्या है? एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है, रूपांतरण है। द मोर कंसोलिडेटेड बिकम, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएटेड। बट इज सॉलिड एनर्जी? यस। इज लिक्विड एनर्जी? यस। इज गैस एनर्जी? यस। हमने तो छठी में पढ़ा था ये, तीसरी से सातवीं तक ये बातें हम सबने पढ़ी। कोई मैं बहुत गहरा विज्ञान तो बता नहीं रहा। तो अब आप ये समझ लीजिए, पर मुश्किल ये होती है कि पानी को कभी नहीं पकड़ में आता कि वो ऊर्जा है। सोचिए, वैज्ञानिक ने बताई कि फॉर्म भी एनर्जी ही है और एनर्जी ही फॉर्म बनती है। तो निराकार साकार कोई बहुत भिन्न चीजें थोड़ी होती हैं। आप वैज्ञानिक रूप से देख लो, आप आध्यात्मिक रूप से देख लो। आपका मन स्थिर हो जाए चेतना के अंदर तो सब कुछ ठहर गया। तो यहां पर मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे ईश्वर के अंदर आपका जुड़ाव होता है, भजन की पराकाष्ठा मीन्स भक्ति की पराकाष्ठा मिलने लगती है, देन यू गेट स्टेबल इनटू कॉन्शियसनेस। आप उस आत्म तत्व में स्टेबल होने लगते हो, हर समय आत्म तत्व में स्टेबल होने लगते हो। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ बीइंग, शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाना। तब कहते हैं ईश्वर, तब तू मेरी प्रकृति में मुझे प्राप्त करेगा। तो हमारा को बेसिक तौर पर क्या करना है? ईश्वर के मनन चिंतन भजन ध्यान, नाम गुण, उस पे टिकने का प्रयास। जैसे 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 हम में बढ़ता जाएगा और हम आत्म तत्व में स्थित होकर और करते रहेंगे, देन वी गेट स्टेबलाइज इनटू द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तब कहते हैं ईश्वर कि तू मुझ में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो। और भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में, यानी मेरी उपस्थिति में, मेरी प्रेजेंस में, ये माया जो है ये जगत को चलाती है, रचती भी है, मैनेज भी करती है। तो भगवान ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मैं आकाश के समान हूं, सब जगह हूं, लेकिन वायु उसके अंदर होते हुए भी। अब आप समझ पा रहे हैं कि एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट सीम टू बी सेम, बट दे आर नॉट। स्पेस इज एम्प्टीनेस एंड एयर हैज एन एलिमेंट। तो वायु क्या है? एयर एलिमेंट है। एक स्पेस हर जगह है, वायु हर जगह नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर
यहां से हटके कोई कंपोनेंट अफेयर है। और कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां एम्प्टीनेस ही एम्प्टीनेस है। तो आकाश हर जगह है, वायु उसके अंदर है, पर वायु आकाश में मिश्रित नहीं होती। तो ईश्वर के अंदर ही माया है, पर वो गॉड से कनेक्ट नहीं होती। जब आप अपने मन को निरोध करके आत्म तत्व पर आओगे, स्थित होगे, तब ईश्वर की का स्पर्श होगा। समान में चीजों में, बाहरी चीजों में ईश्वरीय तत्व नहीं पाया जा सकता। तो भगवान कहते हैं कि ये जो जितने भी संपूर्ण भूत हैं, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मैक्सिमम लोग उन्हीं को पाने के लिए कनेक्ट करते हैं। और जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे मनुष्य मानते हैं, शरीर समझते हैं मेरा है। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थित हूं। पर ईश्वर क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो मनुष्य शरीर में आए हो सकते हैं, पर मनुष्य शरीर उनकी लिमिटेशन नहीं है। वो इस धरा पर भी कई बार आते हैं। कहते हैं जब यहाँ का व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है तो भी ईश्वर कई बार आते हैं। लेकिन आप ये मत मानना कि वो शरीर में सीमित हो गया। इज नॉट लिमिटेड टू बॉडी। और वो भगवान कहते हैं कि वो मुझे मनुष्य समझकर संबोधित करते हैं। उन्हें यह लगता है कि साहब ये तो जो दिख रहे हैं बस उतने ही हैं। तो जो अज्ञान है उन लोगों का, उनके जो बंधनकारी कर्म है और उनकी आशाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी, तो ऐसे लोग जो जो मनुष्य हैं, जो ईश्वर को नहीं समझ पाते हैं, वो अपने ही स्वभाव से बंधे रहते हैं। उनकी आसुरी प्रवृत्ति होती है और वो मुझे कभी नहीं जान पाते, कभी नहीं जान पाते। तो ईश्वर को जो नहीं जान पा रहे, उनकी पात्रता नहीं है। और जिनमें श्रद्धा है वो ईश्वर को जान सकते हैं, ईश्वर को जान पाते हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कुछ है ही नहीं उनके सिवा। आई होप आप भी सब यही मानते होंगे। बाकी की सब चीजें ऐसा लग रहा है बस व्यवस्था चलाने के लिए, पर ईश्वर व्यवस्था के बहुत ऊपर है। कुछ श्लोक और सुनते हैं, फिर आगे चर्चा करें। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गति बड़ी सारी प्यारी बातें कुछ कुछ और आने वाली हैं। तो यहाँ पर आगे एक और बात आती है कि जो दैवी प्रकृति के, यानी दैवी संपद वाले, दैवी संपद का यहाँ पर क्या अर्थ है? पीपल हु हैव द
पॉजिटिव कैरेक्टर, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, करुणा दैवी संपद है। ममता जी, करुणा को समझाइए क्या होती है। सर, करुणा आपकी सर, जब आपके हृदय के अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है और सबके लिए आपके समान भाव होते हैं और एक आप समान दृष्टि से दिखते हैं, तो जो भाव निकलते हैं वो आप सबके लिए समान निकलेंगे और वो जो आप अपने लिए सोचते हैं वही आप सबके लिए सोचेंगे। ओके। बीना जी बताइए, करुणा क्या होती है। करुणा एक भाव है जो हृदय में हमेशा स्थित रहता है। उसके लिए कोई समय नहीं है सर। वो कभी भी होता है, वो किसी वक्त भी, मतलब क्योंकि वो हर वक्त व्याप्त है, तो कब वो आंसू छलक जाएंगे ये नहीं। दिनेश जी बताइए, हाउ डू यू डिफाइन दिस कंपैशन। जब किसी के लिए दया भाव हो, उसकी स्थिति को हम अपनी स्थिति समझें और उसके लिए कुछ करने की इच्छा हो, अपना सब कुछ देने की भाव हो, तो उसी को ही कंपैशन कहेंगे। प्रेम प्रकाश जी, कुछ आप और प्रकाश डालना चाहेंगे, करुणा क्या होती, क्योंकि दैवी संपद में एक 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 भाव बता रहा हूं बस, ऐसा करुणा नहीं जो लोगों है को। प्रेम, प्रेम का नतीजा है जी। बहुत मेरे बढ़िया, दिल में बहुत प्रेम होगा बेहतरीन। तो प्रेम होने से फिर मेरे अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होगा। प्रेम बहुत एक सुंदर। जड़ है इसकी, करुणा की। और प्रेम का होना ही एक देवी संपत्ति का दर्शाता है कि मेरे के अंदर प्रेम होगा, मैं करुणा करूंगा, किसी के साथ गलत काम नहीं करूंगा, ये मेरे अंदर देवी संपत्ति आएगी। और मैं बहुत किसी का बुरा चाहूंगा, वो असुरी संपत्ति रहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आ, सुधा जी प्लीज बताइए, मोह में और करुणा में क्या फर्क है। आप म्यूटेड ही हैं अभी, अनम्यूट कीजिए। करुणा तो मन का भाव है। किसी भी समय किसी के लिए भी हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है किसी को। और मोह, मोह प्रेम का दूसरा अर्थ है। प्यार अलग चीज है, मोह अलग है। मोह हमें मोह एक बंधन है। बहुत अच्छा। मोह एक बंधन है जो हमें अपनों से बांधता है। और करुणा हमें किसी के प्रति भी कभी भी उत्पन्न हो सकती बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी बात देखिए, कितनी आसान सी बात है। प्रेम के दो पर्सपेक्टिव की चर्चा हुई, प्रेम प्रकाश जी ने और सुधा जी ने जो बोला, बाकी सबने भी बोला अच्छा है, कोई कोई पॉइंट बहुत अच्छा था, मुझे दो पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। वही प्रेम है जो ऊर्ध्व या अधो किधर भी जा सकता है। यही प्रेम है, ये अधो जा सकता है, अधोगति में। यही ऊर्ध्व गति में जा सकता है। यही प्रेम जब संसार से बांधने लगे, जब आपको ये लगे कि हाय ये चला गया तो हमारा क्या होगा। जो देखिए, इस प्रेम में कहीं अपनी चिंता भी छुपी है। इस पर मोह क्या होता है, जिसमें अपनी चिंता भी कहीं छुपी होती है। आप कुछ देते हो लेकिन पाने का भाव भी छुपा हो। इस संसार से जोड़ता है मोह, बांध के रखता है, और वो इंसान चला जाए, आप वर्षों उसे भूल नहीं पाते। लेकिन करुणा में
पाने का भाव है ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। देने का भाव है, मुक्त करने का भाव है, जो होता गया करते गए, आगे बढ़ते गए, कहीं ठहर नहीं रहे। यह देखिएगा, उसी प्रेम के अंदर मोह आसुरी संपद है। मैंने एक बड़ा खराब सा एग्जाम्पल बताया था, और ये रियल एग्जाम्पल है। बस रोड पर जा रही थी और बाइक पर एक लड़का अपनी माँ को लेके जा रहा था। साइड लगी, शायद जहां तक मैं समझता हूं माँ बाइक से गिर गई, चोट नहीं लगी थी। बहुत ही ऑब्वियस मोमेंट है कि एक लड़के को गुस्सा आएगा और उसे बुरा लगेगा, स्वाभाविक है। लेकिन किसी भी स्थिति को हैंडल करना किसी भी व्यक्ति विशेष पर होता है कि आप किस लेवल तक ले जाओगे। ड्राइवर के साथ झगड़ा या आर्ग्यूमेंट करना भी हो सकता है एक सामान्य बात हो, लेकिन वो लड़का इतना ज्यादा एग्रेशन में था कि मेरी माँ घिरी कैसे। उसने वो जो सिलेंडर होता है, जो आग बुझाने का होता है, वो ड्राइवर के सर पे दे मारा। ही डाइड। 5 बच्चे उस ड्राइवर के थे और वो वहीं समाप्त हो। अब आपको देखिए कि मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मोह ही है जो हमें बांधता है, हमसे ऐसे कर्म करा देता है, क्योंकि किसी किसी के लिए हम इतने पागल हो जाते हैं कि हमारी बुद्धि हर जाती है। ऐसे कई हस्बैंड्स होंगे जो वाइफ के लिए दीवाने होंगे, हर समय उनके ही दिमाग में वो कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या उठ रही है, इसका फोन चेक करो। मोह है और क्या है। आप मोह कभी कभी क्या करता है, प्रेम की आड़ में हम दूसरे को कॉन्कर करने लगते हैं, बांधने लगते हैं, उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, ये आसुरी प्रवृत्ति है। यही प्रेम का अधोगति है। अब वो लड़का भी जेल गया, ड्राइवर की पूरी मतलब फैमिली खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और करुणा क्या करती है, करुणा में भाव आप मोह में नहीं होते। जितना जो जिसके लिए भी, बिल्कुल सही बात बोली। आई थिंक शायद दिनेश जी ने या ममता जी ने, पहले 2-3 लोगों ने बोली। एक तो वो सबके लिए है, कभी भी है, हमेशा है। तो आप बंध नहीं रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। तो यही जो आसुरी संपद से दैवी संपद का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी हमारे अंदर ही है। और ये जो कल्प चेंज हो रहा है, ये भी हमारे अंदर ही हो रहा है। यही विचार हमारे अंदर जाने बहुत जरूरी है कि जो दैवी प्रकृति है, जो दैवी संपद है, वो गुण है हमारे अंदर जो हमें ईश्वर के समीप ले जाते हैं, जो माया से रिलीज करते हैं। तो जितने भी महान जन हैं वो दैवी संपद में है। वो अव्यक्त ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, अपने मन को वहां जोड़ते हैं, बाकी की चीजों से खाली कर लेते हैं, और इस मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान नहीं देते, बस ईश्वर की श्रद्धा में पूरी तरह से तन्मयता से जुड़ जाते हैं। मैंने क्या कहा, ईश्वर ईश्वर और ईश्वर, देयर इज नो अदर वे। आप रट लगा लेते हो और कोई चीज नहीं जानते ईश्वर के सिवा। ईश्वर हर पल मेरे साथ है और सर पर उनका हाथ है। ये भाव इतना प्रबल होना चाहिए कि कुछ हटे ही नहीं। कहते हैं वे निरंतर चिंतन के व्रत से अचल रहते हुए, जो भक्त हैं, जो ईश्वर को भजते हैं, वो लोग निरंतर चिंतन करते हैं। क्या करते हैं, निरंतर चिंतन। इसको लिख लीजिए 3 बार। निरंतर चिंतन, निरंतर चिंतन, निरंतर चिंतन। निरंतर का मतलब होता है कंसिस्टेंटली।
you are thinking of God, contemplating, meditating, taking name, looking at the form, getting dipped into the formless. आप जब जब बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे ना, आपको सारा अध्यात्म और धर्म कनेक्ट करने लगे। नॉट वेरी डिफरेंट। तो निरंतर चिंतन में कौन टिका रहता है? ईश्वर कहते हैं मेरे नाम और गुणों पर चिंतन करते हैं। वो किस पर करते हैं? मेरे नाम और गुणों पर। यहां पर मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, एक ईश्वर है, नाम स्वरूप कोई भी हो उस अंत में ही अंत होता है। कोई भी नदी हो, वो एक सागर में जाके अंत होती है। तो आप जिस नाव पे बैठ गए, बैठे रहो। बार बार बसें, गाड़ियां बदल बदल के नदियां चेंज करने के चक्कर में मत रहो। अगर नाव स्वतः अपने आप उतार की तरफ है तो समुद्र में पहुंच जाओगे। टिके रहो। आप केवल निरंतर चिंतन करते रहो। और मैंने कभी नहीं कहा कि कोई एक ईश्वर का नाम बोल के कहा हो यही स्वरूप, यही नाम सबको जपना है, ये सही बात नहीं। ईश्वर की ईश्वर अनन्य स्वरूपों में संसार में आए। जब जब आए, हर स्वरूप को उत्तम ही माना गया। आप जहां जिस रूप में मानते हो उस रूप में टिके रहो। याद रखना, वह सभी स्वरूप निराकार परब्रह्म में ही आपको जोड़ेंगे। आपका भाव वही टिका होना चाहिए अल्टीमेट एंड पर। और वही निराकार आपको फिर स्वरूप देंगे, जब दोस्त की तरह, पिता की तरह, साथी की तरह, हमनवा की तरह फिर आपका हाथ पकड़ना होगा। भक्ति के लिए आपको स्वरूप की जरूरत होती है, नाम की जरूरत होती है। क्योंकि निराकार पर ब्रह्म में तो केवल आप खुद को शून्य कर देते हो और ब्रह्म स्वरूप हो जाते हो। अहम ब्रह्मस्मि केवल भाव है, शब्द नहीं है। इस शब्द में भी अहंकार दिखता है। पहला शब्द ही अहंकार है, अहम ब्रह्मस्मि। तो जो जो ने ब्रह्म को जाना उसने कहा नहीं, उसने केवल जाना और मुस्कुराया और मुस्कुराता ही रहा। हाँ, अहम अभी ब्रह्मस्मि कहा जा सकता है कि यशपाल जी कहते हैं मैं भी ब्रह्म हूं सर, आप भी ब्रह्म हैं, ये भी ब्रह्म सत्य है। हम सब में ईश्वर विद्यमान है। इसीलिए कभी कभी कृष्ण की मूर्ति से हटके सामने बैठी हुई मीरा पर निगाह चली जाती है और मीरा पर ही टिकी रहती है। वो औरत कम से कम 80 साल से प्लस उम्र की होगी जो द्वार पे बैठी। वो इधर मीरा, उधर कृष्ण को निहारे, इधर उनका भजन करते रहे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसमें कोई विचित्र बात ना लगे। वो आए, वो कहने को लेडी बैठी है, पैसे मांग रही है, इसे पैसे दे दो, कृष्ण जी के दर्शन करो, निकल जाओ। कुछ हमारे जैसे मूढ़ भक्त होते हैं, वो अजय भी होते हैं, वो द्वार पे ही ठहर जाते हैं। वो मीरा को निहारते रहते हैं, मीरा के चरण छूते हैं, मीरा के पांव पे मत्था रखते हैं और सोचते हैं कि हाँ मीरा है तो कृष्ण तो निश्चित होंगे। तो वो छोड़ नहीं सकती कृष्ण को। और मेरा अपना निजी सोचना है, जिस जिस चीज पे आपकी प्रभुता है उन पर बल ना दे। हर चीज जो मैनमेड है उसको इतना इंपॉर्टेंट ना माने। हर चीज जो मैनमेड है उसे इतना इंपॉर्टेंट ना माने। हर चीज जो गॉड मेड है उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। जैसे लोग या सामान। लोग, आप लोग बना नहीं सकते, सामान बना सकते हो। तो अगर इन दो में प्रायोरिटी क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग? लिविंग। अपनी राय रख। क्योंकि जो चीज आप बना सकते हो आपकी प्रभुता है उसके ऊपर, आप उसे क्रिएट कर सकते हो। पर जो आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप समझो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना हाई हो। तो आई हैव ऑलवेज अंडरस्टूड, प्रायोरिटाइज पीपल मोर देन थिंग्स। उसके पीछे बहुत गहन समझ है, जो कहीं कुछ इशारा देने का मैंने प्रयास किया कि ईश्वर कहते हैं मेरे नाम मेरे गुणों का चिंतन करते जो रहते हैं,
प्राप्ति के यत्न करते रहते हैं, मुझे बारंबार नमन करते रहते हैं, सदैव मुझसे संयुक्त होकर जो मुझ में भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, पर वो निरंतर करते हैं। कौन? जो मुझे भजते हैं। तो पहली बात इसमें आई निरंतर चिंतन। किसका? मेरे नाम का, मेरे गुणों का। क्या मैंने ये कहा कि आप भगवान कृष्ण का ही नाम लें? ऐसा नहीं कहा। क्या ये कहा कि किसी एक धर्म में ही किसी नाम और स्वरूप का नाम लेना अनिवार्य है? ऐसा नहीं। यहां भगवान पूर्ण परब्रह्म को डिनोट कर रहे हैं। यहां बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं यही मंत्र का जाप करना है, कृष्ण स्वरूप का है। ये मेरी अपनी निजी राय नहीं। मेरी अपनी निजी राय है, जो जहां जिस नाव में बैठा है चलाते रहो, बस तेजी से चलाओ और मन को जोड़े रखो कि हे ईश्वर, आपने जिस रूप में इस जीवन में आना था आप आ गए, और जिस तरह से आना था उस तरह से आ गए, बस जुड़े रहे। वो कहते हैं ना, फेविकॉल का मजबूत जोड़े निकलेगा नहीं, तो वापस मजबूत जोड़ की तरह चिपक जाओ बस। चिंता ये नहीं करनी कि आप किस रूप से जुड़े हो, यहां तो आपका भाव है जो ईश्वर से जोड़ता है। सनातन में छोटी छोटी कहानियों में भी जब ईश्वर कोई पर्टिकुलर पर्पस से भी शॉर्ट पीरियड के लिए वो भी स्वरूप को स्थित कर दिया गया। तो डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दैट। फिलहाल उन्होंने कहा जो मेरे नाम का, मेरे गुणों पर, मेरे स्वरूप पर, मेरे गुणों पर, इन पर, और गुणों पर इसमें मैं समझता हूं नाम से भी ज्यादा है कि आप किसी को देखते हो, जैसे भगवान शिव की हम अक्सर बात करते हैं, मैं बार बार ये बात बोलता भी हूं कि मेरे गुरु हैं, तो वो इस संसार में कुछ भी, अब आप सोचो कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ करके बिल्कुल पहाड़ पर जाके, ऐसा देखिए ये भाव है। ईश्वर तो सर्वव्याप्त है, वो क्या पहाड़ पर होगा, तो हर जगह है, पहाड़ उनमें अंदर है। लेकिन भाव क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? गिविंगनेस। अमृत मंथन है, तो क्या गुण आप देख रहे हो कि उन्होंने दूसरों के कष्ट हरने के लिए जहर पिया, और जब रत्ना है तो उनको कोई मतलब नहीं, चले गए। कल्याण का भाव, करने का भाव, करुणा का भाव, प्रेम, सरलता, ये गुण पर ध्यान दे रहे हैं। तो समझने का प्रयास हम ये कर रहे हैं कि जितना आप ईश्वर के नाम पर, गुणों पर चिंतन करते हो, बारंबार नमन करते हो, उनके साथ संयुक्त होकर जुड़कर एकाकीकरण में भक्ति करते हो, ये अपने आप में अति उत्तम गुण है, और यह उपासनाएं बड़ी अच्छी बताई गई। उसमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजन करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कई ऐसे भक्त भी हैं जो मैं सर्वव्याप्त हूं, एवरीवेयर, आई एम एवरीवेयर, और मैं विराट हूं, परमात्मा हूं। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा प्रयत्न करते हैं मुझ तक पहुंचने की, लेकिन इसमें अपनी हानि को, लाभ को, शक्ति को समझ के ही आपको एफर्ट करना है। पर कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं। देखिए दो तरीके के लोग हुए। एक वो लोग हुए जो मय में रहकर कर रहे हैं, तो अपनी क्षमता शक्ति के अनुसार काम कर रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि भैया हमारी का है कि क्षमता शक्ति कुछ नहीं, वो भी अंदर बसते हैं, वही करा रहे। एकत्व भाव से उपासना। एकत्व भाव से मतलब आप अपने अपने अंदर भी ईश्वर तत्व ही जान रहे हो, बाहर भी ईश्वर तत्व जान रहे हो, उसको निरंतर जान रहे हो कि ईश्वर आपकी चेतना कितनी हर जगह स्थान पर विकसित है, हर चीज में है। अपना तो कुछ जाना पहचाना दिखता नहीं, बस आपकी ऊर्जा, आपका नाम, आपकी शक्ति इतनी आसपास महसूस होती है मेरे प्रभु, बहुत कृपा है। एकत्व भाव से उपासना, इसको फिर लिख के अंडरलाइन करें। ये बहुत छोटी सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। एकत्व मीन्स गेटिंग वन विद गॉड, एंड इन दैट स्टेट यू डू योर प्रेयर्स। यानी कि
यानी कि यशपाल जी जब भी प्रार्थना करते हैं तो यशपाल जी बनकर नहीं करते हैं, एकत्व भाव में उसके साथ एक होकर करते हैं। अब कहते हैं, और मैंने बात पहले भी कही थी, जो सबसे करीब है और जो सबसे पास है वो सबसे पहले सुनता है। तो जब आप ईश्वर से अलग ही नहीं है, एक ही कंपोनेंट है, फिर भी अगर आप अपने आप को जीव और उनको आत्मा समझते हो तो भी सबसे पहले वही सुनेगा। लाख बार पुकारने की जरूरत नहीं, एक बार आवाज लगाने से ईश्वरीय तत्व से कनेक्ट होगा। जरूरत ही नहीं इतनी लाख बार बात करने की। आप एक बार आंखें बंद करते हो और आपको समझ में आ जाता है यू आर इन द स्टेट ऑफ डिवाइन, एब्सोल्युटली ईश्वरीय मनोस्थिति में आ जाते हो। जब आप सब कुछ, कोई शरीर का, कोई इधर उधर चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही, ऐसा लगता है जैसे कहीं खोते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, ईश्वरीय तत्व में ठहर गए हो और असीमित में आप हो। पता नहीं आप हो या नहीं हो, बट असीमितता है, केवल असीमितता है। असीम 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 शक्ति कहाँ आती है कहाँ जाती है कुछ नहीं। ईश्वर तो कितने ही इसमें एकत्व भाव जो है वो मुझे बहुत अच्छी एक बात लगती है 15वें श्लोक के अंदर। और एक हो जाते हो ईश्वर के साथ, एक। तो जो लोग क्षमता शक्ति का ध्यान रख रहे हैं वो मुझे अलग रख के ईश्वर कहते हैं, ये सब करते हैं और कुछ में एकत्व भाव में करते हैं। पर इन सब में समर्पण जरूरी है, निष्काम सेवा का भाव जरूरी है। समर्पण को आप फ्यूल समझिए, इंजन में जितना कोयला डालेंगे उतना दूर वो जाएगा। समर्पण, समर्पण और निष्काम सेवा भाव। तो ये जो शब्द कोई कोई आ रहे हैं, अगर आप पूरे नोट्स ना रीड कर पाए तो इन शब्दों को मनन करें, बार बार मनन करें कि भाई ये निष्काम सेवा भाव क्या हम में है। और ये हमेशा व्याप्त होना चाहिए। समर्पण है, हमेशा होना चाहिए। कर्ता मैं हूं, भगवान कहते हैं कर्ता मैं हूं। लोग अपने ही थॉट में रहते हैं। तो आपके अंदर जो काम करने की क्षमता और शक्ति दे रहा है वो आपका इष्ट है। उनकी मदद से आप पार पाते हो और हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ भी मैं हूं। यज्ञ क्या है? आराधना की विधि विशेष। तो सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं से ही हो रहा है। वो कहते हैं कि औषधि भी मैं हूं, मंत्र भी मैं हूं। तो आप इन शॉर्ट ये जान जाते हो गॉड इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग। कोई चीज ऐसी नहीं है जो ईश्वर से परे है, कुछ भी नहीं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता हूं, जो धारण करता है वो भी मैं ही हूं। पितामह से जगतो माता धाता पितामह। पिता भी मैं ही हूं। पिता कौन होता है? जो पालता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है रिसोर्सेज अरेंज करनी, जिसके जिम्मेदारी है घर के अंदर वो सब चीजें अरेंज करनी कि कोई भूखा ना सोए, सेफ्टी सिक्योरिटी हो, कोई परेशानी नहीं हो। पिता भी मैं ही हूं, माता भी मैं ही हूं। माता कौन है? जो उत्पन्न करती है, वो पिता नहीं कर सकता। फिर माता भी केयर करती है। तो आप सोचो कि ईश्वर कह रहे हैं कि मैं ही पितामह से जगतो माता धाता पितामह। मैं ही पितामह भी हूं, जो मूल है। देखिए, पिता और पितामह में क्या फर्क है? पितामह मतलब मूल, जहां से आप आ रहे हो। तो देखो भैया, तुम अपने ईगो में रहते हो, अपने ही सोचते रहते हो,
अपने ही मैं में गोल गोल घूमते रहते हो, पर सच्चाई ये है, मैं ही पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही पितामह हूं, मैं मूल उद्गम हूं, मैं ही सब अरेंज करने वाला हूं, मैं ही परिस्थितियां क्रिएट करने वाला हूं। अहंकार आकार इति ओंकार। भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा मेरे स्वरूप में यानी ओंकार, बार बार ईश्वर अपने आप को ओम में बताएंगे कि मेरा स्वरूप है ओम। इसीलिए मैंने 1000 बार एक ही बात बोली, ओम। ओम का उच्चारण करते रहिए, निरंतर करते रहिए। एक ही मंत्र है जो मूल मंत्र है, जिससे सब उत्पन्न हुआ, जिसमें सब समाप्त। शिव पुराण कहता है, भगवान शिव कहते हैं मैं ओम हूं। भगवत गीता में भगवान कहेंगे मैं ओम हूं। भगवान कृष्ण हर बार हर जगह हर ग्रंथ में एक बात कॉमन मिलेगी, ईश्वर अपने आप को ओंकार बताते हैं। बाकी ऐसे जो ब्रह्म मंत्र हैं जैसे सोहम, तत्वमसि, ये सब उसके सिनोनिम्स हैं एक तरीके से। तो जो संपूर्ण प्रार्थना है, तो भगवान ये भी कहते हैं कि मैं समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया हूं, मैं ऋक् हूं, प्रार्थना हूं, मैं यजुर यानी यजन की विधि विशेष हूं। तो भगवान, जब आप भगवान को माता पिता के रूप में जानते हैं, तो भगवान आपको वात्सल्य मिलता है, प्रेम मिलता है, एक अजब सी कनेक्ट मिलता है। अभी नवम अध्याय चल रहा है, अगले सेशन तक चलेगा। और हम सब में ये प्रेम का भाव बना रहे, समर्पण बना रहे ईश्वर की तरफ, हमारा कनेक्ट और धीरे धीरे डूबते जाएं, ये ईश्वर से प्रार्थना है। अगली क्लास में नवम भाव को हम लोग कंप्लीट करें।